अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था। व्हाट आर द पॉइंटर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड ऑपरेटर एंड पॉइंटर, स्टैटिक ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड को हम कब यूटिलाइज करते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर से क्या मुराद है। अगर हमने पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ से वैल्यू को पिक करना है तो हम पॉइंटर अप्लाई कैसे करेंगे। तो ऑल दिस स्टफ हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। तो यहीं से हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अवर कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स एंड डायनामिक मेमोरी। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि लेट्स से हमारे पास एक कोई इंटीजर मेमोरी है और उसका एड्रेस हम स्टोर करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इंटीजर मेमोरी ही पहले डिक्लेयर करवाएं फिर उसके बाद एड्रेस स्टोर करवाएं उस स्पेसिफिक मेमोरी का, तो दैन पॉइंटर्स की क्या खास ज़रूरत है। तो इस कोड को हम रिमूव करते हैं, मूव टूवर्ड्स द न्यू कोड। तो हमारा पर्पज़ ये है कि लेट्स सपोज अगेन हम इस चीज़ को देखते हैं कि लेट्स से हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 20 एंड फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्पेशल जिसका नाम हमने रखा लेट्स से a_ptr और उसमें हमने स्टोर कर दिया एड्रेस ऑफ एंड ऑपरेटर के थ्रू एड्रेस ऑफ a। तो अब ये पॉइंटर एड्रेस ऑफ a को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। लेकिन अब इसमें इशू क्या है कि लेट्स से हमें पहले क्या करवाना पड़ रहा है, एक मेमोरी 4 बाइट्स की डिक्लेयर उसमें 20 स्टोर करवाना पड़ रहा है। देन हम पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर तो हमारे पास एड्रेस अवेलेबल है। लेकिन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पॉइंटर, जब अब हमें सबसे पहले कंपाइलर के थ्रू मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। अगेन हम इस मेमोरी को ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक अरे भी क्रिएट करवा दें तो लेट्स से AF20 और उसका एड्रेस स्टोर करवा दें एंड ऑफ A, तो इस मेमोरी को ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी जो रिजर्व की है इंटीजर टाइप अरे की वो की है आपके कंपाइलर ने। तो नाउ एक्चुअल जो पावर है वो कम आती है आपके पॉइंटर के पास जब हम कंसेप्ट लेते हैं डायनामिक मेमोरी का। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स से हम डिस्कस करते हैं डायनामिक मेमोरी। वी कैनॉट यूज़ अ पॉइंटर इफ़ नॉट इनिशियलाइज्ड। इन अदर वर्ड्स अगर पॉइंटर इनिशियलाइज्ड नहीं है तो हम इस पॉइंटर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अभी तक हमें नीड टू पॉइंट टू डिक्लेयर वेरिएबल, हमें एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल चाहिए लेट्स से इंट ए, तब हम इस पॉइंटर को एंड ए करके वैल्यू इक्वल टू एंड ए जो हम कंसेप्ट कह रहे हैं देन हम पॉइंटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। So how to use a pointer without connecting with a declared ordinary variable। तो कंसेप्ट क्या है कि हम पॉइंटर को ऑर्डिनरी डिक्लेयर्ड वेरिएबल के बगैर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर तो आप इसे डिक्लेयर नहीं करेंगे लेट्स से लाइक दैट देन देयर इज ए नो मेमोरी डिफाइंड फॉर एनीथिंग। तो अब हम पॉइंटर को अगर एंड ए लिखते हैं तो एरर आ जाएगा कि ए इज नॉट डिक्लेयर्ड। So real power of pointers comes with a dynamic variable without identifier, कि हमें int I करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि लेट्स से आप अपनी मेमोरी के अंदर खुद से एक मेमोरी रिजर्व करें और उस मेमोरी का एड्रेस किस में स्टोर करवा दें, पॉइंटर में। तो लेट्स से हम कहना क्या चाह रहे हैं कि डायनामिक मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करें और उस मेमोरी का एड्रेस किस में स्टोर करा दें, A_PTR में। तो अगर आप चाह रहे हैं खुद से मेमोरी रिजर्व करना तो उसके लिए एक कीवर्ड अवेलेबल है जिसका नाम है न्यू। न्यू इज स्पेशल कीवर्ड जिसका काम क्या है कि आपको ये मेमोरी रिजर्व करके देगा डायनामिक मेमोरी में, और वी कैन से दैट ए हीप मेमोरी।
तो लेट्स से हम क्या कह रहे हैं कि आप डायनामिक मेमोरी क्रिएट करें ऑफ इंटीजर एंड दिस। अब हमें अलग से इंट ए करने की ज़रूरत नहीं। इंट ए मीन कंपाइलर आपके लिए क्या करे, मेमोरी रिजर्व करे, जबकि ये मेमोरी रिजर्व होगी ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। जबकि अगर आप न्यू ऑपरेटर यूटिलाइज करते हैं तो ये मेमोरी रिजर्व होगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तो न्यू ऑपरेटर एक्चुअली वर्क्स विद 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू ऑपरेटर का जो काम है वो क्या है, क्रिएट या रिजर्व मेमोरी इन हीप मेमोरी ऑफ, अगर हम एग्जांपल लें इसी स्पेसिफिक एलिमेंट की, इंट की, क्योंकि इंट एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या है कि 4 बाइट्स आप क्या करना चाह रहे हैं, रिजर्व करना रहे हैं। तो रिजर्व मेमोरी इन ए हीप ऑफ टाइप इंट which is actually your 4 bytes। सेकंड जो आपका काम करेगा न्यू ऑपरेटर, वो क्या करेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करें आफ्टर क्रिएटिंग मेमोरी, न्यू ऑपरेटर will return newly created memory address। तो एक्चुअल जो आपका ये न्यू ऑपरेटर है, अगर इस स्टेटमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट न्यू ऑपरेटर का काम क्या है कि वो मेमोरी रिजर्व करे आपकी हीप मेमोरी या डायनामिक मेमोरी में। कितनी मेमोरी रिजर्व करे वो हम यहाँ पे बताएंगे कि आप इंटीजर मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेमोरीज अवेलेबल हैं। सेकंड, आफ्टर क्रिएटिंग मेमोरी, न्यू ऑपरेटर का काम क्या है कि जो भी मेमोरी रिजर्व हुई है उसका एड्रेस रिटर्न करें। सो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इट्स ए स्पेशल फंक्शन विच क्रिएट्स मेमोरी एंड रिटर्न एड्रेस। और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक स्पेशल वेरिएबल पॉइंटर। सो इट्स मीन अगर आप इंटीजर मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, जो ये फंक्शन वैल्यू आपकी रिटर्न कर रही है, तो व्हाट हैपन, एक्टिविटी में क्या हो रहा है, तो अगेन इशू। तो अगेन तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यू ऑपरेटर एक्चुअली क्या करेगा, मेमोरी रिटर्न करेगा, और उसके लिए हमने एक स्पेशल वेरिएबल बना लिया जिसका काम क्या है, मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करना। तो लेट्स से हम एक और बना लेते हैं, हम कहते हैं एक स्पेशल वेरिएबल है डबल, वेरिएबल का नाम हम और साथ ptr लिख देते हैं। तो इस स्पेशल वेरिएबल का काम क्या है कि ये डबल टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर हमने डबल टाइप मेमोरी क्रिएट करनी है तो हम क्या कहेंगे, न्यू डबल। इट्स मीन डायनामिक मेमोरी में 8 बाइट्स, क्योंकि लेट्स से इंटीजर 4 बाइट्स है तो डबल उसका क्या है 100% इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं कि 8 बाइट रिजर्व करें और जो भी मेमोरी आपने रिजर्व की है उसका एड्रेस किस में स्टोर करा दें, ptr में। तो लेट्स से हम इसको विजुलाइज करना चाह रहे हैं एक्चुअल ये मेमोरी या फंक्शन रिटर्न कैसे होता है। तो हम कह रहे हैं कि लेट्स से अब आपके पास ये एक मेमोरी है, मेमोरी से मीन हमारी ऑब्वियसली क्या होगी, रैम होगी। तो इस मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारी स्टैटिक मेमोरी है और ये हमारी डायनामिक मेमोरी है। सो स्टैटिक मेमोरी में अगर आपने कोई चीज़ रिजर्व करवानी है तो वो हमेशा रिजर्व करवाएगा कंपाइलर, और इस मेमोरी में रिजर्व होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई आइडेंटिफायर अवेलेबल हो। इन अदर वर्ड्स अगर आप इस लोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन पे, लेट से हम इसको कहते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, इट्स योर रैम एंड इट्स ए स्टैटिक। तो जब आप राइट करते हैं इंट ए, तो इंट ए का मतलब क्या है, लेट से अगेन हम लास्ट टाइम की तरह एक टेबल बना लेते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, इट्स ए मेमोरी वेरिएबल टेबल। तो इंट ए से मुराद क्या है कि मेमोरी वेरिएबल टेबल में एक आइडेंटिफायर स्टोर होगा
और उसके अगेंस्ट लेट से आपका कंपाइलर रिजर्व करता है, लेट से मेमोरी का नाम हम रख देते हैं 920 ये लोकेशन, और इसमें हम स्टोर करवा देते हैं ए में 20। तो एक्चुअली सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर स्टैटिक मेमोरी में जाएगा और एक 4 बाइट्स की स्पेस को रिजर्व करेगा। सेकंड, उस मेमोरी का एड्रेस मेमोरी वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, लेट से 920, और देन जो भी वैल्यू आपने स्टोर करवाई है 20 इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। तो अब अगर हम नोट करें तो स्टैटिक मेमोरी में रिजर्व करने के लिए आपको एक आइडेंटिफायर कंपलसरी चाहिए। जैसे हम आइडेंटिफायर क्या कह रहे हैं, वेरिएबल नेम ए। विदाउट दिस वेरिएबल आप यहाँ पे कोई भी मेमोरी रिजर्व नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये मेमोरी रिजर्व कंपाइलर ने करनी है, और कंपाइलर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस आइडेंटिफायर के अगेंस्ट, लेट से ए की हम बात कर रहे हैं, मेमोरी एड्रेस क्या है, ताकि जब लेट से इंटीजर इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान है, तो जब इन दो ब्रैकेट्स के बाहर आपके कंपाइलर का स्कोप जाए, तो जो ए के अगेंस्ट मेमोरी रिजर्व है स्टैटिक मेमोरी में, लेट से 4 बाइट्स, वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए या फ्री हो जाए। तो लेट से जब आपका कंपाइलर इन दो ब्रैकेट्स के आउट ऑफ स्कोप जाता है, तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले मेमोरी वेरिएबल टेबल में आएगा अगेन एंड चेक करेगा कि इस स्कोप के इनसाइड कौन कौन से वेरिएबल हैं। लेट से उसे मिलता है ए, तो ए के अगेंस्ट जो मेमोरी रिजर्व है सबसे पहले उसे क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तो जो ये भी वैल्यू है लेट से इट विल रिमूव, एंड इस मेमोरी वेरिएबल टेबल से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो अब इन ब्रैकेट्स के बाहर अगर आप राइट करते हैं सी आउट ए, तो देन आपका क्या होगा, एरर जनरेट होगा। तो अगर आप यहाँ पे राइट करते हैं सी आउट ए इन ब्रैकेट्स के बाहर, तो एरर जनरेट क्या होगा, वेरिएबल इज आउट ऑफ स्कोप। सो स्टैटिक मेमोरी के लिए आपको कंपल्सरी आपके पास आइडेंटिफायर हो, क्योंकि कंपाइलर ने उसे रिजर्व करना है। कंपाइलर अपने इंफॉर्मेशन लेट से 902 एंड 20, ये इंफॉर्मेशन अगर कंपाइलर के पास होगी तो वो वेरिएबल को या मेमोरी को फ्री कर सकता है। अच्छा, अब जो कंपाइलर रिजर्व करवा रहा है, उस रिजर्व के अंदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम ना तो आप इस मेमोरी में कोई इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इट्स मीन ये प्रॉब्लम था जो भी अब हमने पॉइंटर्स में देखा। तो नाउ लेट से हम बात करते हैं अब डायनामिक मेमोरी की। तो हम न्यू कौन से, तो लेट से हमारे पास अगेन दिस इज अवर मेमोरी, और इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी डायनामिक मेमोरी है। और हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी इंट स्टैटिक, लेट से हमने रखा था a_ptr पॉइंटर इक्वल टू न्यू इंट। तो लेट्स से ये स्टेटमेंट हमने राइट की इंट स्टैटिक a_ptr न्यू इंट। तो हमने क्या डिस्कस किया, अब एक्चुअली न्यू ऑपरेटर क्या करेगा। तो लास्ट टाइम आपको स्टेटमेंट याद होगी, लास्ट टाइम वाली हमारी स्टेटमेंट थी इंट a इक्वल टू 20। उसके लिए कंपाइलर को क्या चाहिए था, वेरिएबल एक चाहिए था स्पेसिफिक। तो अब अगर हमें ये न्यू को डिस्कस करें, तो अब स्टैटिक मेमोरी के लिए आपको तो आइडेंटिफायर चाहिए। अगेन हम मेमोरी वेरिएबल टेबल बना लेते हैं। तो मेमोरी वेरिएबल टेबल के अंदर अगर आप इन ptr लिखेंगे तो आपने एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है। अगर आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है तो वो मेमोरी वेरिएबल टेबल में आएगा। लेट से aptr है अब ये, और इसके अगेंस्ट जो मेमोरी रिजर्व हुई है वो दिस वन। तो हम इसे क्या देते हैं 904, और इस मेमोरी का नाम क्या है a_ptr, a_ptr। तो ये हमारी मेमोरी का नाम है। तो अब 904 a_ptr की क्या स्टोर है, _ptr 904 स्टोर है। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा। अब पॉइंटर कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, ये पॉइंटर डिपेंड अपॉन योर आर्किटेक्चर, लेट्स से 64 बिट। अब इक्वल साइन से इस तरफ हमने एक स्टेटमेंट राइट की न्यू इंट।
लेट्स से हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू इन इस स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली न्यू आपका क्या करेगा, डायनामिक मेमोरी में स्पेस रिजर्व करेगा। कितनी स्पेस, जितनी आपने बताई हुई है। लेट्स से वो आपने कहा है 4 बाइट, तो डायनामिक मेमोरी के अंदर एक स्पेस रिजर्व होगी। लेट्स से दिस इज अवर स्पेस विच इज रिजर्व फॉर डायनामिक मेमोरी। तो डायनामिक मेमोरी 4 बाइट्स की स्पेस रिजर्व करेगा। लेट्स से स्पेस रिजर्व करने के बाद लेट्स से इसका एड्रेस जनरेट होता है 9010, कभी कभी ये स्टाइलिश प्रॉब्लम परफॉर्म करता है 9010। तो फर्स्ट स्टेप न्यू ने कंप्लीट कर लिया है, जो डायनामिक मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व की। एंड देन सेकंड काम क्या करेगा, वो स्पेसिफिक एड्रेस लेट्स से 9010 वो एड्रेस रिटर्न करेगा किसके पास, a_ptr के पास। तो इक्वल का साइन क्या करेगा, जहाँ पे a_ptr की मेमोरी है वहाँ पे इस न्यू मेमोरी का एड्रेस क्या कर लें, स्टोर कर लें। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो वैल्यू के अंदर आएगी क्वांटिटी वो क्या आएगी, 09010। तो ये हमारी स्पेसिफिक क्या आ रही है, क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है। तो लेट्स से इसको हम नीट डाउन कर लेते हैं दोबारा से, डोंट सेव एंड जूम इन जूम आउट। तो फर्स्ट पोर्शन में हम दोबारा डेवलप करते हैं। लेट्स से हमारे पास स्टैटिक मेमोरी है, और लेट्स से इस लोकेशन पे हम बात कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट ए, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंट a_ptr इक्वल टू space ptr new int। तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट की। तो अब ये हमारा एक्चुअल, लेट्स से इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा मेमोरी वेरिएबल टेबल है। तो दोनों स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि ये हमारी स्टैटिक मेमोरी है और ये हमारी क्या है, डायनामिक मेमोरी। तो इंट ए जब लिखेंगे तो आपने आइडेंटिफायर बताया, आप कंपाइलर को एक्चुअली क्या बता रहे हैं, देयर इज ए आइडेंटिफायर, उसके अगेंस्ट मेमोरी रिजर्व करें और उसका एड्रेस मेमोरी वेरिएबल टेबल में स्टोर कर लें। तो हमारे पास क्या है, ए, और लेट्स से 902 मेमोरी क्या होगी, स्टोर होगी, और ये हमारे पास 902 है स्टैटिक मेमोरी में। अच्छा, अब मेमोरी वेरिएबल टेबल के पास इस मेमोरी का एड्रेस अवेलेबल है क्योंकि आइडेंटिफायर आपने स्टोर किया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपने एक और आइडेंटिफायर स्टोर किया, लेकिन वो एक क्या था, स्पेशल वेरिएबल। तो आप कहेंगे दिस इज रिजर्व फॉर a_, दिस इज रिजर्व फॉर a_ptr। उसके लिए अब डायनामिक मेमोरी तो रिजर्व नहीं होगी, एक्चुअली अगेन आपने आइडेंटिफायर अगर डिक्लेयर किया है तो अगेन ptr के अगेंस्ट स्टैटिक मेमोरी अभी क्या होगी, रिजर्व होगी। तो अगेन इसको हम दे देते हैं 903, और a_ptr के लिए जो मेमोरी रिजर्व कंपाइलर ने की वो क्या है, 903। अच्छा 3 ज़ूम कर लें, 3, ओके, कुछ बेहतर हो गया। तो दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ हमने लेट्स से a_ptr। अब दोनों वेरिएबल हमने लेट्स सपोज वापस अगर हम कोड पे आएँ तो इसकी एग्जांपल क्या है, हमने एक वेरिएबल इंट एक क्रिएट किया, दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है इंट aptr। तो दीज आर टू अगेन वेरिएबल्स, और अगर आप इंट ए के साथ जैसे आपने ये लिखा, ये लिखने इट मीन आप कंपाइलर को कह रहे हैं इन दोनों के लिए मेमोरी रिजर्व करें। तो कंपाइलर ने इन दोनों के लिए क्या की,
मेमोरी रिजर्व कर दी और मेमोरी वेरिएबल टेबल में स्पेसिफिक इनके अगेंस्ट वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। तो APTR के अगेंस्ट स्टैटिक मेमोरी के अंदर क्या स्टोर है 903 और A के अगेंस्ट क्या स्टोर है 902। अब अगर हम यहाँ पे वापस कंपाइलर पे आए, हम अगर ये स्टेटमेंट जैसे कल हमने राइट की थी, हम ये राइट करते हैं इंट स्टैटिक a अंडरस्कोर ptr इज इक्वल टू एंड a। अगर ऑलरेडी एक मेमोरी रिजर्व है, आपने ये इंटीजर a बना लिया, अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो सी आउट एंड a कर लें, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो सी आउट a कर लें। फिर अलग से पॉइंटर वेरिएबल बनाने की यहाँ पे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे न्यू ऑपरेटर का। अब लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देते हैं न्यू इंट APTR में, तो एक्चुअली हम कंपाइलर को क्या कह रहे हैं कि डायनामिक मेमोरी में एक वेरिएबल मेमोरी के लिए क्रिएट करें, एक स्पेस क्रिएट करें। इन अदर वर्ड्स एक स्पेस, लेट्स से ये स्पेस रिजर्व होगी डायनामिक मेमोरी के लिए। ऑब्वियसली जब भी स्पेस रिजर्व होगी तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एड्रेस जनरेट होगा। लेट्स से वो एड्रेस जनरेट हुआ 9010 9010 एड्रेस जनरेट हुआ। ओके, वापस हम अपने कोड की तरफ आते हैं। न्यू ने तो ये काम कर दिया। फर्स्ट काम क्या है, वो हीप मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व करेगा। लेट्स से अगर आपने इंट लिखा है तो 4 बाइट्स की। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू एड्रेस की होगी इस मेमोरी की वो रिटर्न करेगा। अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे इस मेमोरी का एड्रेस वैल्यू क्या है 9010। जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो ये स्टोर होगी जाके कहाँ पे, PTR के लिए जो स्पेस रिजर्व है स्टैटिक मेमोरी में। लेट्स से 9010 एक वैल्यू क्या स्टोर होगी 9010 स्टैटिक मेमोरी में इस पॉइंटर की या इस मेमोरी की वैल्यू स्टोर होगी। सो अब अगर हम a में इक्वल टू 20 करते हैं तो a की मेमोरी में जाके 20 क्या होगा, स्टोर होगा। जबकि अब सिंपली हम वही परफॉर्म कर रहे हैं कि आप डायनामिक मेमोरी में 4 बाइट्स क्रिएट करें, जो भी वैल्यू आ रही है वो APTR में स्टोर करा लें। तो वही वैल्यू हमने 9010 स्पेसिफिकली क्या करवा दी, यहाँ पे स्टोर करवा दी। सो अब इस मेमोरी के अगेंस्ट कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है। तो अगर हम व्यू करें स्पेसिफिकली तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैटिक मेमोरी के अगेंस्ट, हर स्टैटिक मेमोरी के अगेंस्ट लेट्स से मेमोरी वेरिएबल टेबल है और उसका कोई ना कोई वेरिएबल है। जबकि इस मेमोरी के अगेंस्ट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस वन, इसके अगेंस्ट कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। सो इट्स मीन अगर आप इसको हम थोड़ा सा मूव कर लें, ये जो आपकी डायनामिक वैल्यू है यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्रिएटेड नहीं है। इन अदर वर्ड कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है। तो पावर एक्चुअली क्या है, और ये मेमोरी रिजर्व किसने की है, एक्चुअली आपने खुद से रिजर्व की है। आपने कंपाइलर को कहा है कि मेमोरी को जनरेट करें कौन सी, इंटीजर की। यहाँ पे आप कंपाइलर पे रिलाई कर रहे हैं कि एक वेरिएबल के अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट करें, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है और स्टिल आपकी क्या हो रही है, डायनामिक मेमोरी में 4 बाइट्स की स्पेस रिजर्व हो रही है दिस वन। और अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं ये जो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रही है, क्योंकि इस लोकेशन के पास एड्रेस ऑफ दिस स्पेसिफिक लोकेशन है। तो वापस हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जब भी आपका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल आइडेंटिफायर कहाँ पे मूव करता है, आपके मेमोरी वेरिएबल टेबल के इनसाइड। तो जब आप नॉर्मली इंट a इक्वल टू 20 रखेंगे तो a के अगेंस्ट मेमोरी वेरिएबल टेबल में उसकी एड्रेस स्टोर होगा। जब आप वैल्यू स्टोर करेंगे कंपाइलर पहले जाएगा फाइंड करेगा क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट a कर रही है, उसके अगेंस्ट एड्रेस क्या है, लेट्स से 902। तो 90 एड्रेस 2 पे जाएं और 20 को स्टोर करवा दें। सेकंड स्टेटमेंट हमने राइट की इंट स्टैटिक APTR इक्वल टू न्यू, लेट्स से n इट्स योर न्यू इंट। इस स्टेटमेंट में आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम पॉइंटर को यूटिलाइज करें कि आप डायनामिक मेमोरी में 4 बाइट्स क्रिएट करें
दिस वन आपने 4 बाइट्स क्रिएट किए, और जो भी न्यूली एड्रेस जनरेट हो रहा है आफ्टर रिजर्विंग द मेमोरी वो रिटर्न कर दें। तो लेट्स से एड्रेस जनरेट हुआ 9010, अब वो आप कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, ए अंडरस्कोर PTR। इस लोकेशन पे आपने 20 स्टोर करवाया था, जबकि आप पॉइंटर क्या है, उसने एड्रेस स्टोर करना है, तो वो आपके पास क्या रिटर्न हो रहा है 9010, और वो स्पेसिफिकली इस मेमोरी के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं 9010। सो इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी। तो अब सारी डिस्कशन का पर्पस क्या है, इन अदर वर्ड अब हमें मेमोरी रिजर्व कराने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंगल पॉइंटर और डायनामिक मेमोरी के थ्रू अपने पॉइंटर्स को अचीव कर सकते हैं। तो अब हम कहना चाहें कि हमें इंट में वैल्यू स्टोर करवानी है, लेट्स से न्यूली जो क्रिएट मेमोरी हुई है उसमें कुछ 20 या 30 स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा लेट्स से अंडरस्कोर PTR इक्वल टू 20 और सी आउट ए अंडरस्कोर PTR। इसको सेव करें एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो 20 क्या हो रहा है, वैल्यू अब आपको मिल रही है डायनामिक मेमोरी से। तो नाउ अगेन इसको हमें विजुअलाइज करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ए स्टैटिक PTR में आपने 20 स्टोर कराया, तो डायनामिक मेमोरी में 20 कैसे ट्रांसफ़र हुआ। स्टैटिक मेमोरी का तो हमें आइडिया है कि कंपाइलर आपका मेमोरी वेरिएबल टेबल पे आता है, एड्रेस फाइंड करता है और उस एड्रेस पे जाके 20 को स्टोर करवा देता है। अब जब हमने इंट ये वाली स्टेटमेंट राइट की, स्टैटिक ए अंडरस्कोर PTR इज इक्वल टू लेट्स से 20, तो लेट्स से अगर हम नॉर्मल वे से जाएं तो ए अंडरस्कोर PTR तो अवेलेबल है, उसकी मेमोरी पे जाएं और 20 को स्टोर कराएं। तो अगर यहाँ पे 20 स्टोर हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो डायनामिक मेमोरी का एड्रेस है। तो अगेन अब इसे विजुअलाइज करते हैं, एक्चुअली इस स्टेटमेंट से 20 इस मेमोरी तक मूव कैसे होता है। तो हम न्यू अगेन डोंट सेव, जूम आउट। तो नाउ लेट्स से हमारे पास अगेन वही पोजीशन है, इट्स ए डायनामिक मेमोरी जो रिजर्व थी 9010 और उसके अगेंस्ट कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है। सो इट्स ए डायनामिक मेमोरी। हमारे पास मेमोरी वेरिएबल टेबल के इनसाइड वैल्यू रिजर्व थी ए अंडरस्कोर PTR के लिए, और उसमें स्टोर क्या था 9010। तो अकॉर्डिंग टू अवर कोड, तो ये आपकी डायनामिक मेमोरी है जो न्यू इतने रिजर्व की हुई है। तो अगेन सॉरी, इसको हम अगेन थोड़ा डब्बे बड़े कर लेते हैं, लेट्स से इट्स योर डायनामिक मेमोरी, डी से हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपका मेमोरी वेरिएबल टेबल। तो डायनामिक मेमोरी में न्यू ने क्या किया, ये स्पेस रिजर्व की 9010, इसके लिए स्पेसिफिकली न्यू इंट ने ये काम किया। फिर उसने 9010 एड्रेस रिटर्न किया हमारे पास, ए अंडरस्कोर PTR में आपने क्या स्टोर करवा दिया 9010। तो ये अभी तक की क्या है सिचुएशन है। अगर हम एग्जांपल वापस कोड पे जाएं, आपने क्या एक PTR क्रिएट करें, ठीक है, इट्स ए मेमोरी वेरिएबल टेबल, ओके ए PTR क्रिएट हुआ, और उसमें क्या हमने स्टोर करवा दिया, लेट्स से अब स्टैटिक मेमोरी भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इट्स ए स्टैटिक मेमोरी। तो स्टैटिक मेमोरी में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, लेट्स से ये जो मेमोरी रिजर्व है ये स्पेसिफिकली रिजर्व कंपाइलर ने की ए PTR के लिए। ये मेमोरी रिजर्व है ए PTR के लिए। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं कि एक्चुअली कैसे आपका एड्रेस मूव होगा। तो न्यू ने मेमोरी रिजर्व की, ओके,
APTR के अगेंस्ट लेट से हमारे पास स्टैटिक मेमोरी में जो स्टोर है वो स्टोर है 901, तो यहाँ पे क्या है 901। तो APTR के अगेंस्ट स्टैटिक मेमोरी में ये स्पेस रिजर्व है 901 और उसमें अभी तक कुछ भी नहीं स्टोर, क्योंकि कंपाइलर कहाँ तक मूव हुआ था, इस स्टेटमेंट तक। लेट से ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कंपाइलर को, आप 64, क्योंकि मेरा आर्किटेक्चर 64 है, 64 बिट की स्टैटिक मेमोरी में स्पेस रिजर्व करें और उसका एड्रेस मेमोरी वेरिएबल टेबल में स्टोर करवा दें। तो लेट्स से 64 बिट ये स्पेस रिजर्व हुई और उसका एड्रेस क्या है 901, वो हमने मेमोरी वेरिएबल टेबल में स्टोर करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सेकंड पोर्शन हम कह रहे हैं कि डायनामिक मेमोरी में 4 बाइट्स क्रिएट करें। लेट्स से डायनामिक मेमोरी में इंटीजर के 4 बाइट्स क्रिएट हुए और उसका एड्रेस जनरेट करें। तो एड्रेस जनरेट हुआ 9010। सो न्यू सेकंड काम क्या करेगा, ये एड्रेस रिटर्न करेगा और ये एड्रेस स्टोर कहाँ पे होगा, जो कंपाइलर ने मेमोरी रिजर्व की हुई है APTR के लिए, तो एक्चुअली वो मेमोरी रिजर्व है दिस वन, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 9010। सो इन अदर वर्ड्स ये मेमोरी इस मेमोरी को फर्दर क्या करा रही है, पॉइंट कर रही है। सच बिट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप राइट करते हैं स्टैटिक, लेट्स से APTR इक्वल टू 20। तो आपने ये राइट किया APTR इक्वल टू 20। तो अब ये 20 इस मेमोरी तक पहुंचेगा कैसे, तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, APTR को देखेगा। अभी वो स्टैटिक सिंबल को नहीं देख रहा है, तो APTR को देखेगा। APTR का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले मेमोरी वेरिएबल टेबल पे फाइंड करें, क्या APTR एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहेगा जी हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। सो जंप टूवर्ड्स द स्टैटिक मेमोरी, उस मेमोरी पे जंप कर जाएं। उस मेमोरी का एड्रेस क्या है 901, तो कंपाइलर सबसे पहले आपका इस स्पेसिफिक लोकेशन पे आएगा। ओके, फिर वो ये देखेगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे, क्योंकि इटसेल्फ क्या एक स्पेशल वेरिएबल है, क्या यहाँ पे कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, तो कहेगा हाँ बिल्कुल एक एड्रेस पड़ा हुआ है। उस एड्रेस को क्या करना है, तो आपने उस एड्रेस की मैनिपुलेशन के लिए क्या ऐड कर दिया, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि अब आप स्टैटिक मेमोरी जहाँ पे स्टोर है वहाँ से वैल्यू को पिक करें, वो इटसेल्फ क्या एक एड्रेस है। अगेन आप जंप करें इस स्पेसिफिक एड्रेस पे, तो हमने जंप किया इस स्पेसिफिक एड्रेस पे और वहाँ पे हमने क्या स्टोर करवा दिया 20। तो इस सिचुएशन के थ्रू आपका एक पॉइंटर वैल्यू को स्टोर करता है और इस स्टैटिक को हम क्या कहते हैं, इससे डी रेफरेंस ऑपरेटर। बाकी काम एक्चुअली अगर हम स्टैटिक को रिमूव कर दें, एक्चुअली वही काम हो रहा है कि आप अगर आपका ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो APTR इक्वल टू 20 का मतलब क्या था, APTR की मेमोरी लोकेशन पे जाएं और वहाँ पे 20 स्टोर करवा दें। लेकिन अब ये क्या है, APTR आपका स्पेशल वेरिएबल है, तो आप जब इस स्पेसिफिक मेमोरी पे आएंगे तो 20 अगर आप यहाँ पे स्टोर करवा देंगे तो इट्स मेन ये तो नॉर्मल वेरिएबल बन गया, जबकि यहाँ पे स्टोर किया है 64 बिट एड्रेस है, तो आपने स्टैटिक सिंबल ऐड कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि ओके आप इस मेमोरी से एड्रेस पिक करें और डायनामिक मेमोरी पे जाएं और उसको वहाँ पे 20 स्टोर करवा दें। तो एक्चुअली इस प्रोसीजर के थ्रू आपका एक वैल्यू डायनामिक मेमोरी में स्टोर होती है। तो अब वाई वी डू दिस, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न सिंपली ये है कि इस मेमोरी को अब हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कंसेप्ट राइट करूँ, डिलीट A_PTR और सी आउट में करूँ स्टैटिक A_PTR। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो 20, लेट्स से इसको अगेन हम सी आउट L
कंपाइल एंड इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें। तो देखें फर्स्ट टाइम पे आपने क्या कहा कि न्यू डायनामिक मेमोरी क्रिएट करें, उसमें क्या स्टोर करा दें 20। सी आउट हमने अगेन स्टैटिक APTR यूटिलाइज किया कि डायनामिक मेमोरी तक जाएं स्टैटिक मेमोरी से होते हुए, और जो वैल्यू वहाँ पे पड़ी हुई है वो प्रिंट करवा दें। वो वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी, वो क्या हमारे पास आई 20। अब हमने कहा कि APTR का मतलब क्या है, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। अब अगर आप विदाउट स्टैटिक यूटिलाइज करेंगे तो कंपाइलर आपका APTR से इस मेमोरी लोकेशन पे आएगा और इस पे परफॉर्म करेगा। अगर आप स्टैटिक अप्लाई कर देते हैं तो वो जंप कर जाता है आपका नेक्स्ट डायनामिक मेमोरी पे। तो हमने कहा कि इस मेमोरी तक रहें और इस एड्रेस को रिमूव कर दें। इन अदर वर्ड, इस एड्रेस के अगेंस्ट जो मेमोरी पड़ी हुई है, लेट से ये मेमोरी 4 बाइट्स की, इसको क्या करते हैं, डिलीट कर दें। तो जब उसने वैल्यू डिलीट की तो अगेन हमने ए स्टैटिक PTR कहा कि आप क्या करें, अगेन हमने वही प्रोसीजर अप्लाई किया कि इस मेमोरी लोकेशन पे आएँ और जंप करें डायनामिक मेमोरी पे जहाँ पे आपने ये वैल्यू स्टोर कराई है, जबकि अब वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जब आप करें गार्बेज वैल्यू। तो इट मीन ये मेमोरी हमारी रन टाइम पे क्या होगी, फ्री होगी या डिलीट हो गई। लेकिन अगर आप इंट a इक्वल टू 20 करें और क्या करें, डिलीट a, तो आपको एरर होगा, क्योंकि ये वैल्यू रिजर्व किसने की है, कंपाइलर ने, और कंपाइलर ही उसको डिलीट करेगा जब इन दो ब्रैकेट से बाहर आपके कंपाइलर का स्कोप जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम रन टाइम पे 4 बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व कर रहे हैं और रन टाइम पे ही उसे क्या कर सक रहे हैं, डिलीट कर सक रहे हैं। कि लेट से हमारी मेमोरी 4 बाइट्स की थी, हम कहते हैं नहीं ये तो ठीक है, आपने एग्जीक्यूशन टाइम की बात होगी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें इंटीजर टाइप की मेमोरी नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी फ्लोट टाइप की। तो अब क्या करें, ये मेमोरी तो आपकी रिजर्व हुई है, तो इट मीन आप उसको डिलीट कर दें और दोबारा से नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक और मेमोरी क्रिएट कर लें। लेट से आप क्या कहेंगे, कैरिक ए अंडरस्कोर PTR इक्वल टू न्यू, और इसको एग्जीक्यूट करें। वेरिएबल ऑब्वियसली ये पहले ही क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कैरिक b अंडरस्कोर PTR इज इक्वल टू 30 और दिस इज योर DPTR। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम के टोटल मेमोरीज काउंट करें तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम देयर इज अ जीरो मेमोरी रिजर्व फॉर दिस स्पेसिफिक कोड। रीज़न क्या है कि आपकी मेमोरी हमेशा एग्जीक्यूशन टाइम पे रिजर्व होगी। तो लेटर ऑन हम एक कंसेप्ट देते हैं, डायनामिक बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है। तो लेट से आप इसे कह सकते हैं इंट ए इज ए स्टैटिक बाइंडिंग। जब भी प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा तो 4 बाइट्स आपकी रिजर्व होंगी, लेकिन कंपाइलेशन टाइम पे आपके कंपाइलर की ये कंपाइलर आपकी ये स्पेस रिजर्व नहीं करेगा। सो अगर हम इसको काउंट करना यहाँ से स्टार्ट करें तो लेट से अगर आप हमारे यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं तो हमने एक इंटीजर ये बनाया हुआ है, एक इंटीजर ये बनाया हुआ है, लेट से एक डबल है, तो 4 है, टोटल 12 बाइट्स हैं। अच्छा, अब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट मेमोरी रिजर्व हुई 4 बाइट्स की। अभी तक प्रोग्राम की टोटल मेमोरी क्या, लेट से हम कहते हैं 4 बाइट्स। आपने उसमें 20 स्टोर कराया, सी आउट करवाया, फिर आपने कहा कि जो 4 बाइट्स रिजर्व हैं उसे डिलीट कर दें और 8 बाइट क्या करें, रिजर्व करें, और उसमें वैल्यू 30 स्टोर कराएं और उसे डिस्प्ले करवाएं। तो इस लोकेशन पे पहुंच के टोटल प्रोग्राम मेमोरी जो आपके पास अभी तक अवेलेबल है वो क्या है, 8 बाइट्स, क्योंकि 4 बाइट्स आपने क्या कर दिया, खुद से रिमूव कर दिए। और अगर हम यहाँ पे अगेन क्या करें, डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैं कहूँ कि आप डिलीट कर दें b अंडरस्कोर PTR। इन अदर वर्ड्स, आप b अंडरस्कोर स्टैटिक मेमोरी में जाएं, जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को, उसके लिए जो मेमोरी रिजर्व है उसको फ्री कर दें। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँ, कंपाइल हमने किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो 2030 डिस्प्ले हुआ,
लेकिन अगर आप अब इसके बाद APTR BPTR करेंगे तो अगेन आपको कंपाइलर क्या प्रोवाइड करेगा, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि वो मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस लाइन पे आपकी जो टोटल मेमोरी रिजर्व है वो 0 बाइट्स है। इन अदर वर्ड्स आपने कुछ रन टाइम पे मेमोरी रिजर्व की, उसके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, देन उस मेमोरी को डिलीट कर दिया। फिर आपने कुछ मेमोरी रिजर्व की, एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन उस मेमोरी को डिलीट कर दिया। तो इट्स मीन रन टाइम पे अब हम अपनी मेमोरी रिजर्व एंड डिलीट कर सकते हैं। तो इस सिंपल कंसेप्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ डायनामिक मेमोरी वी कैन क्रिएट मेमोरी, वी कैन डिलीट मेमोरी। जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो क्या थी बैक क्लास में, कि रन टाइम पे जो स्पेस रिजर्व हो रही हैं वो ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इंट ए जो अगर आप कंपाइलर के बात करें, इससे आप रन टाइम पे डिलीट नहीं कर सकते। जबकि जब हम खुद से मेमोरी रिजर्व करेंगे डायनामिक मेमोरी के, उसको हम रन टाइम पे डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से कोई भी न्यू मेमोरी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम एक और कंसेप्ट दोबारा से इसे अंडरस्टैंड करें, तो लेट्स से आपने ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट ए, फिर आपने एक वेरिएबल किया इंट बी, प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया। अब आप चाह रहे हैं आपको एक और वेरिएबल चाहिए या एक और 4 बाइट्स की मेमोरी चाहिए। देयर इज़ ए नो वे अभी तक कि आप इसको परफॉर्म करें, कोई फंक्शन आप कॉल करें और वो आपको 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करके दे, क्योंकि ये क्या है आपकी स्टैटिक मेमोरीज हैं। जबकि सेकेंड सेंस में हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमें एक डायनामिक मेमोरी में जितनी चाहेंगे स्पेस रिजर्व करके दे देगा। जबकि स्टैटिक मेमोरी में आपको स्पेस कंपाइलर के हिसाब से मिलती है। तो होप सो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी कि हाउ वैल्यूज क्रिएटेड बाय यूजिंग पॉइंटर मेमोरी, और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंटर सिंपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई, इस लेक्चर को आप दोबारा बार बार रिव्यू करें, तो देन आपको पॉइंटर्स की लॉजिकली बेसिक समझ आएगी। तो इन्हीं कंसेप्ट की बेस पे हम आगे मूव करेंगे। लेट्स से अगर आप अरे बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लेट्स से इंटीजर की अरे, तो आप क्या कह देंगे 10। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह रहे हैं कि लेट्स से इंटीजर 4 बाइट्स का, तो टोटल 40 बाइट्स की मेमोरी क्रिएट करें और हर मेमोरी को 4 बाइट की स्लॉट में डिवाइड कर दें। तो अगली जगह आप ये स्टेटमेंट राइट करेंगे तो आपका कंपाइलर इसी चीज़ को डायनामिक मेमोरी में कैसे इवेलुएट करेगा। लेट्स से इट्स योर डायनामिक मेमोरी, तो आपने अरे क्रिएट की न्यू इन 10, तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से टोटल क्या है 40 बाइट्स रिजर्व होंगे। लेट्स से दीज आर 40 बाइट्स। सेकंड वो क्या करेगा, इन 40 बाइट्स को 4 की स्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से पहला स्लॉट का एड्रेस है 9091, इसमें 4 बाइट्स ऐड करें तो नेक्स्ट एड्रेस जनरेट होगा 95, 4 बाइट्स ऐड करें तो 99। तो इसी सीक्वेंस से आपके एड्रेसेस क्या होंगे, जनरेट होंगे। लेट्स से 91 + 4 95 + 4 99। तो इसी सीक्वेंस से आपकी कंप्लीट 10 इंडेक्सेस के एड्रेस जनरेट होंगे। अच्छा, अब इनमें से न्यू कौन सा रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो फर्स्ट मेमोरी का एड्रेस है वो क्या होगा, रिटर्न होगा, और वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, आपके APTR के इनसाइड। तो अगर आप अरे क्रिएट करते हैं तो अरे भी आपको फर्स्ट इंडेक्स ही स्टोर करेगा। तो लेट्स सपोज अब आप यहाँ पे राइट करते हैं APTR 20, तो लेट्स से APTR = इंडेक्स 2 में क्या स्टोर करा दें, 20। तो अब इस सिचुएशन को हम विजुलाइज कर लेते हैं कि कंपाइलर इंडेक्स 2 तक कैसे पहुंचेगा। लेट्स से ये सिंपल कंसेप्ट देख लेते हैं। लेट्स से कंपाइलर ने ये मेमोरी रिजर्व की, तो 4 बाइट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एड्रेस क्या है 901, 902, 903, 904। ये एड्रेसेस कंपाइलर ने जनरेट किए डायनामिक मेमोरी में, और ये आपकी पॉइंटर स्टोर है स्टैटिक मेमोरी में। तो लेट्स से इट्स APTR। तो जब आपने ये स्टेटमेंट राइट की दिस वन के इन स्टैटिक A, अगेन
आपके इंटीजर टाइप का मेमोरी रिजर्व करें, लेकिन जो डायनामिक मेमोरी में भी आपकी मेमोरी रिजर्व हो रही है वो कितनी हो रही है, 40 बाइट, एंड देन 4 स्लॉट्स में वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो न्यू ऑपरेटर फर्स्ट इंडेक्स का रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेट्स से 901 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टोर। तो एक्चुअली नॉर्मल अरेज के इंडेक्सेस जब आप यहाँ पे सी आउट लिखते हैं, लेट्स से आपने यहाँ पे नॉर्मल अरे बनाई एंड देन आपने कुछ वैल्यू स्टोर कराई और आप कहते हैं सी आउट A5। तो इसकी बिहाइंड द सीन एक्चुअली वो ए आपका स्पेसिफिक 5 इंडेक्स तक पहुंचता कैसे है। सो वो चीज़ और ये चीज़ जो अभी एक्सप्लेन करें, डेट दीज आर द सिमिलर। तो हम अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली अब पॉइंटर के थ्रू आप इंडेक्स 2 तक कैसे पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि आपका स्टैटिक मेमोरी से कंपाइलर आएगा, वेरिएबल मेमोरी वेरिएबल टेबल पे जाएगा और देखेगा ए पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके इसकी मेमोरी पे आ जाए। मेमोरी में क्या स्टोर है, वो स्टोर है एक्चुअली 901। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कंपाइलर किस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, 901। क्योंकि अगर हम वापस कोड पे जाएं तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, लेट्स से हम यहाँ पे कह देते हैं सी आउट ए अंडरस्कोर PTR। सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, पहले ऐड करवाना चाह रहे हैं एंड देन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जब कंपाइलेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कंपाइलर देखेगा APTR को। APTR मेमोरी वेरिएबल टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ओके इसके अगेंस्ट मेमोरी एड्रेस क्या है, कंपाइलर कहेगा 901। तो इट्स मीन 901 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें। जो ही ये सोचेगा तो उससे क्या मिल जाएगा, स्टैटिक ऑपरेटर। स्टैटिक ऑपरेटर क्या कह रहा है कि आप 901 से क्या करें, जंप करें, उस लोकेशन पे जाएं जो कि मेमोरी लोकेशन 901 की है। तो कंपाइलर यहाँ से 901 पे मूव हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होगी, क्योंकि आगे फर्दर उसको क्या मिल रही हैं, 2 ब्रैकेट्स मिल रही हैं। तो लार्ज ब्रैकेट उसके दरमियान में 2 है एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो एक्चुअली उसको ये स्टेटमेंट मिल रही है। तो लेट्स से हम APTR की बात कर रहे हैं, APTR, तो ये स्टेटमेंट मिल रही है। तो अब कंपाइलर आप इन 2 ब्रैकेट्स को कन्वर्ट करेगा किस फॉर्मेट में, वो कहेगा ओके आपके पास APTR, एक्चुअली APTR दिस वन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 901 और इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में क्या वैल्यू है, वो है +2। कंपाइलर इस कंप्लीट स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहा है इस फॉर्मेट में कि 901 APTR की इनिशियल वैल्यू है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स स्टोर है, उसमें आप क्या करें +2, और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। सो दिस स्टेटमेंट इज कन्वर्टेड इनटू दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे प्लस अगेन नॉर्मल प्लस नहीं है, ये ओवरलोडेड प्लस है, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या वो नॉर्मल 901 में आपका 2 ऐड होके 903 नहीं हो रहा, अगेन क्योंकि क्या है, लेफ्ट एंड राइट पे दोनों क्या हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। इन अदर वर्ड्स ये एक मेमोरी एड्रेस है और ये सम क्या है, इंटीजर। तो इस प्लस की जो कंपाइलर ने ओवरलोडिंग की हुई है, वो कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है कि 901 में 2 टाइम्स 4 बाइट्स ऐड करें। क्यों, हमारा जो पॉइंटर है वो इटसेल्फ क्या है, इंटीजर है। तो 901 में अगर 1 टाइम पे आप 4 बाइट्स ऐड करेंगे तो आपको लेट्स से सिचुएशन में क्या मिलती है, एड्रेस मिलेगा 902। अगेन इसमें अगर आप 4 बाइट्स ऐड करेंगे तो आप किस इंडेक्स पे आ जाएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स जो कि आपका क्या है, 903। तो 901 पे जब आएंगे तो आप इस इंडेक्स पे, तो अगेन इस इंडेक्स पे क्या है, रेफरेंस। इन अदर वर्ड्स 903 की जो वैल्यू है इस लोकेशन पे क्या आप स्टोर करवा दें, तो 20, जो कि हमारा यहाँ पे क्या स्टोर था, 20। तो अगेन आप राइट करते हैं सी आउट स्टैटिक APTR एंड ब्रैकेट्स 2। तो अगेन कंपाइलर इस चीज़ को अगेन कन्वर्ट करेगा इनटू नोटेशन ऑफ 901 +2 एंड कंप्लीट के ऐड कर देगा उस पर डी रेफरेंस ऑपरेटर।
तो इट्स मीन फर्स्ट आपका कंपाइलर स्टैटिक मेमोरी पे आएगा। 901 में क्या करें, 2 टाइम्स ऐड करें 4 बाइट्स। तो 2 टाइम ऐड करने के बाद आपको ये मेमोरी एड्रेस मिलेगा। तो इस मेमोरी एड्रेस पे आएँ, ओके आ गए, और इस मेमोरी एड्रेस पे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करें, सी आउट। इस मेमोरी एड्रेस की जो भी वैल्यू है वो आप प्रिंट करवा दें। तो आपको प्रिंट क्या होगा, 20। सो अरे नोटेशन को आप एग्जैक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं इसको राइट करूं, अभी हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, सी आउट करके देख लेते हैं। तो इसको कंपाइल हमने किया कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, टाइप ऑफ हैव इंट। सी आउट एट द एंड ऑफ द इनपुट APTR डीफ रेफरेंस ऑपरेटर की लेट से हम देखते हैं ज़रूरत है या नहीं है। तो अगेन नेक्स्ट एट द एंड ऑफ लाइन इनपुट कोई चीज़, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, तो नथिंग एल्स। तो अगेन कंपाइल करें, कंपाइल 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 एंड एग्जीक्यूट। तो हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, 20 डिस्प्ले हो रहा है। तो इट्स मीन हम करेक्टली वैल्यू पे जा रहे हैं। तो इट्स मीन अगर आपकी पॉइंटर टाइप की एक अरे है तो आप उसको नॉर्मल अरे की तरह क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें आपको अगेन स्टैटिक देने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ योर डिफरेंट थिंग। आप एक अरे क्रिएट करें डायनामिक मेमोरी में और टोटल साइज़ क्या है 10, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन आप एज ए नॉर्मल अरे ही करेंगे जैसे आप करके आ चुके हैं। तो लेट्स से हम एक डिफरेंट नोटेशन से पहले हम सी आउट करवाते हैं एंडल लाइन। अब यही चीज़ हम डिफरेंट नोटेशन से सी आउट करते हैं। हम कहते हैं कि स्टैटिक APTR, जैसे हमने पेंट पे राइट किया था ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, APTR में प्लस क्या करें 2। तो अब हम डिस्प्ले करते हैं क्या वाकई वही वैल्यू जो अभी हमने ये सारी चीज़ डिस्कस की है ये वाकई ही करेक्ट है या नहीं है। प्रोग्राम को डिबग करें तो अगेन आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, 20। इट्स मीन यही चीज़ कंपाइलर क्या कर रहा है, ये जो एक्चुअली फॉर्मेट है वो एक्चुअली ये फॉर्मेट है। तो ये दोनों वेज हैं, आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अरे को यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए पॉइंटर, लेकिन दिस वन इज़ ए बेटर वे जैसे नॉर्मल आप अरे को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन कंपाइलर सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेगा। लेट से इस नोटेशन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी। APTR के पास फर्स्ट इंडेक्स का हमेशा क्या होगा, एड्रेस होगा, उसमें ऐड करें 2, इन अदर वर्ड 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 बाइट्स ऐड करें। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो लेट से वो 6 बाइट्स का है, अगर डबल है तो लेट से वो 8 बाइट्स का है। तो +2 का मतलब क्या था, इस एड्रेस में 2 टाइम्स 8 बाइट ऐड करें। अगर ये पॉइंटर आपका करेक्टर होता और ये आपकी करेक्टर स्ट्रिंग थी तो +2 का मतलब क्या है कि आप एड्रेस जो आपको मिला है उसमें 2 टाइम्स 1 बाइट ऐड करें, क्योंकि 1 करेक्टर जो आपका है एक्चुअली लेट से हम क्या कह रहे हैं वो 1 बाइट या 1 बिट आपका ले रहा है। इट्स अप टू कंपाइलर के आपकी क्या मेमोरी लोकेशन है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा अगेन अगर हम देखें तो इट्स सिंपल अरे नोटेशन, नॉर्मल भी तो हम कर रहे थे, लेकिन अब इस नोटेशन का फ़ायदा क्या है कि रन टाइम पे हम कह सकते हैं कि इस कंप्लीट अरे को क्या करें, डिलीट करें। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ A_PTR के अगेंस्ट जो भी अरे अवेलेबल है वो क्या करें, उसको डिलीट कर दें। तो अब अगर मैं अब अरे को यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा तो अगेन हमें क्या मिलेगी, एक गार्बेज वैल्यू, क्योंकि अब वो मेमोरी लोकेशन जिसमें 20 स्टोर है अगेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि कंप्लीट अरे आपकी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। तो अगेन इस पर अगर हम कंपाइल एंड चेक करें तो आपकी मेमोरी में क्या डिस्प्ले हो रहा है, 20, और उसके बाद आपको गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो इट मीन अब हम रन टाइम पे मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल बेनिफिट है आपके सिंपल पॉइंटर्स का। होप सो कि आपको आइडिया होगा। इस लेक्चर को आप दोबारा रिव्यू करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर
कि ये डायग्राम्स आप बार बार देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगी। तो इनिशियली थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप उसको बार बार देखें, कंपेयर करें इस कोड के साथ, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस डेमोन्स्ट्रेशन विद दिस कोड। So see you tomorrow. Have a nice day. Allah Hafiz.